हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आज मैं आपको प्री हिस्टोरिक एज से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में पाषाणकालीन अन्वेषण की शुरुआत 1863 ईस्वी में किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा की गई थी? तो सर्वप्रथम ये रॉबर्ट ब्रुसफुट द्वारा की गई थी। दूसरा है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो ये संस्कृति से है। जैस्पर एवचर्ट नामक चमकदार शैल का प्रयोग किस काल में किया गया था? तो जैस्पर एवचर्ट का प्रयोग सर्वप्रथम मध्य पुरापाषाण काल में किया गया था। किस युग को आधुनिक मानव मतलब होमो सैपियंस के रूप में जाना जाता है? तो होमो सैपियंस के रूप में उच्च पुरापाषाण काल को जाना जाता है। भारत में मध्य पाषाण युग के संदर्भ में सर्वप्रथम जानकारी किस पुरातत्व ने दी थी? तो सर्वप्रथम इसकी जानकारी C.L. कलाई ने दी थी। किस मध्य पाषाण कालीन स्थल से पशुपालन का प्रारंभिक साक्ष्य मिला है? तो प्रारंभिक साक्ष्य पशुपालन का आदमगढ़ से मिला है। मानव द्वारा सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू पशु बनाया गया, जिसकी शुरुआत किस काल में हुई? तो सर्वप्रथम पालतू पशु कुत्ते को जब बनाया गया तो इसकी शुरुआत मध्य पाषाण काल से हुई। किस मध्य पाषाणिक स्थल से गर्त आवास का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है? तो सर्वप्रथम गर्त आवास का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है वो मरदहा से मिला है। नियोलिथिक मतलब नवपाषाण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था? तो सर्वप्रथम नियोलिथिक मतलब नवपाषाण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सर जॉन लुबाक ने किया था। भारत में नवपाषाण युग का आरंभ कब माना जाता है? तो नवपाषाण युग का आरंभ 4000 ईस्वी पूर्व का माना गया है। नवपाषाण काल में पशुपालन पशुचारण का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो इसका साक्ष्य मेहरगढ़ में मिला है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान में मिला है? तो प्राचीनतम साक्ष्य कृषि का सर्वप्रथम मिला है मेहरगढ़ में। किस नवपाषाणिक स्थल से चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है? तो चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य हमें कोलीडवा से मिला है। कौन सा नवपाषाणिक स्थल दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित है? तो ये झारखंड एवं उड़ीसा में बसा हुआ है। कौन सा नवपाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित है? तो बुर्ज़होम जो कश्मीर में स्थित है ये एक नवपाषाणिक स्थल है। पेयमपल्ली प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय नवपाषाणिक स्थल है जो स्थित है। पेयमपल्ली एक प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय नवपाषाणिक स्थल है तो ये स्थित है तमिलनाडु में। नवपाषाण कालीन औजार मुख्य रूप से किस पत्थर के बने हुए थे? तो नवपाषाण कालीन के औजार क्वार्ट्ज़ाइट पत्थर के बने हुए थे। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप मेरे और भी वीडियोस देख सकते हैं। मैंने इसमें डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है और ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कौन सा औजार या उपकरण नवपाषाण काल से संबंधित है? तो नवपाषाण काल से जो संबंधित कुछ औजार हैं जो कुछ प्रमुख हैं वो हैं, पहला है स्लिंग स्टोन, दूसरा है हैमर स्टोन और तीसरा है पॉलिशदार फैब्रिकेटर। तो ये सारे नवपाषाण काल से संबंधित हैं। ऐसी संस्कृति जिसमें पत्थर के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग किया गया क्या कहलाता है? तो ये ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहलाती है। काले व लाल मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन की प्राप्ति किस ताम्रपाषाणिक संस्कृति से हुई है? तो इसकी प्राप्ति आहार संस्कृति से हुई है। आहार संस्कृति से सर्वाधिक मात्रा में किस धातु के उपकरण मिले हैं? तो सबसे ज़्यादा उपकरण आहार संस्कृति से तांबे के ज़्यादा उपकरण मिले हैं। कायथा संस्कृति पर किन किन समकालीन संस्कृतियों का प्रभाव दिखता है? तो कायथा संस्कृति में प्राक हड़प्पन काल और हड़प्पोत्तर काल का उसमें प्रभाव दिखता है कायथा संस्कृति में। कैथा, नगदा एवं नवदा टोली का संबंध किस संस्कृति से है?
तो कैठा, नगदा और नवदा टोली का संबंध मालवा संस्कृति से है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। ज़ोरवे संस्कृति से संबंधित सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल कौन सा है? तो ज़ोरवे संस्कृति से संबंधित सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है दैमाबाद। ताम्रपाषाण युग के किस स्थल से किलेबंद बस्ती का साक्ष्य मिला है जो खाई से घिरी हुई है? तो गिलुन से हमें किलेबंद बस्ती का साक्ष्य मिला है जो खाई से घिरी हुई थी। किस ताम्रपाषाणिक स्थल से पत्थर के फलकों का साक्ष्य मिला है? तो बालाथल से हमें पत्थर के जो फलकें बनाई गई थी उसका हमें साक्ष्य बालाथल से मिला है। ये ताम्रपाषाणिक युग की स्थल है और उपकरण है। दक्षिण भारतीय महापाषाण काल में कब्रों से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं? तो लोहे के औजार और घोड़े के कंकाल हमें भारतीय महापाषाण काल के कब्रों से हमें ये सारे वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। सुमेलित कीजिए। तो पश्चिमी क्षेत्र में बलूचिस्तान आ जाता है, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में कश्मीर एवं आसपास के क्षेत्र हैं जो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित हैं। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र झारखंड, उड़ीसा और दक्षिण भारत का क्षेत्र है कर्नाटक। किस संस्कृति में शवाधानों के साथ बर्तन एवं अंत्येष्टि की वस्तुएं पाई गई हैं? तो मालवा संस्कृति से हमें बर्तन एवं अंत्येष्टि की वस्तुएं पाई गई हैं। किस संस्कृति से बच्चों की बड़ी संख्या में दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो ये ज़ोरवे संस्कृति से हमें ये साक्ष्य मिला है कि कई सारे बच्चे बड़ी संख्या में उन्हें दफनाया गया था। आहार संस्कृति का विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो आहार संस्कृति का विकास दक्षिण पूर्वी राजस्थान में हुआ था। मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति के कितने चरणों की जानकारी मिली है? मध्य प्रदेश से मालवा संस्कृति जो है उसके हमें 3 चरणों के बारे में जानकारी मिलती है। चूल्हे तथा विशाल कच्ची मिट्टी के मकान का साक्ष्य किस ताम्रपाषाणिक संस्कृति से मिला है? चूल्हे और विशाल कच्ची मिट्टी के जो मकान हैं उसका साक्ष्य हमें ज़ोरवे संस्कृति से मिलता है जो ताम्रपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। कौन सा प्रागैतिहासिक काल स्थल बड़े परिमाण से लघु पाषाण उपकरणों से उत्पादन के लिए जाना जाता है? संगनकल्लू जो एक प्रागैतिहासिक स्थल है वो लघु पाषाण उपकरणों के उत्पादन के लिए ज़्यादा जाना जाता है, इसलिए वो प्रसिद्ध है। कौन सा नवपाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल राख के टीलों के लिए नहीं जाना जाता है? तो राख के टीलों के लिए जो नहीं जाना जाता है वो है बुर्ज़होम। भारतीय उपमहाद्वीप में आखेट एवं भोजन संग्रह की अवस्था से पशुपालन एवं कृषि की अवस्था में परिवर्तन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसके प्राचीनतम साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से मिलते हैं। पिछले कुछ समय पहले कहाँ पर एक अश्मीकृत शिशु कपाल प्राप्त हुआ है? तो ये ओदे में प्राप्त हुआ है जहाँ पे शिशु कपाल मिला है। किस स्थान से मानव जीवाश्म के अवशेष स्वस्थानीय पुरापाषाणीय उपकरणों के साथ मिले हैं? तो ये हथनौरा में मिला है। किस स्थल में लघु पाषाणिक संदर्भ में एक हाथी दांत का लटकन प्राप्त हुआ था? तो हाथी दांत का लटकन हमें दमदमा से मिला है। किस क्षेत्र में उत्खनन से पता चलता है कि वहाँ नवपाषाण काल मानव जमीन में गड्ढा खोदकर रहता था? तो कश्मीर से हमें ये पता चलता है कि वहाँ मानव गड्ढा खोदकर उसके ऊपर छत बनाकर कुछ भी घास या फिर पत्ती डालकर उसके अंदर वो गड्ढा खोदकर रहते थे। किस ताम्रपाषाण काल स्थल से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है किंतु उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं? तो हार से हमें तांबे के प्रयोग का तो साक्ष्य मिला है लेकिन उपकरण वहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं। किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? सराय नहार राय से हमें हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से हमें भीमबेटका जो एक गुफा है उससे हमें काफ़ी चित्र मिले हैं।
आगे देखते हैं, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नवदा टोली का उत्खनन H.T. संकालिया ने किया था। गौरिक मृदभान पात्र का नामकरण हुआ था, तो इसका नामकरण हस्तिनापुर में किया गया था, गौरिक मृदभान पात्र का। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, तो वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में ये इसकी पहचान की गई है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र, जो इसके अंदर गुफाओं के अंदर चित्र बनाए गए हैं, उसी के लिए ये प्रसिद्ध मानी जाती है। उस स्थल का नाम जहाँ से स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो स्थायी जीवन के प्रमाण हमें मेहरगढ़ से मिले हैं। गौशाला के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गौशाला के साक्ष्य हमें महगढ़ा मतलब बेलन घाटी से हमें गौशाला के साक्ष्य मिले हैं। मृदभान का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है? तो मृदभान का प्राचीनतम साक्ष्य हमें चौपानी मांडो से मिलता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड थे। तो आज ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।